Hello friends, welcome to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to you that don't go outside if it's not necessary, and also wear a mask as well as maintain social distancing. It is very important for everybody and especially for the students in our time, because as you know that the vaccine is not available for the students, and as you know that as far the third wave is concerned, so you have to make the social distancing and you should wear a mask. Okay, so now let us start our topic. Today we will deal with the fifth chapter of class 9th, that is introduction to Euclid's geometry. Today we will deal with the theorems. Okay, let us start the theorem. The theorem is prove that two distinct line cannot have more than one point in common. यानी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन है यानी अलग अलग लाइन है तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन में नहीं हो सकता उनमें। यानी कभी भी अगर उनमें कॉमन होगा भी अगर तो एक ही पॉइंट होगा, यानी जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, बट उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि इसमें जो भी प्रूफ है वो क्या है, तो वो मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें आप सॉल्यूशन वाइज देख सकते हैं। इसमें प्रूफ में क्या है, वर्ड से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आपको इस वर्ड को समझना होगा किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। तो बहुत सारे प्रूफ ऐसे भी होंगे, बहुत सारे प्रूफ आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें क्लियरली प्रूफ हो जाते हैं, हम लोग मैथमेटिकल का फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके हम लोग उसको प्रूफ कर दें मैथमेटिक्स। बट यहाँ पे वैसा चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड के ही हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि आपको हमेशा ये प्रूफ का जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें दिया है ना गिवन टू प्रूफ। तो इस तरीके से जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, तो टीचर को ये लगता है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा या आपने बात को समझा, तो ये मतलब पैटर्न ही देख के वो आपको हाफ से ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। बाकी तो आगे जो आप सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स तो आपको मिलना ही है। तो ऐसे प्रूफ में ज़्यादा समय रहता है कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाए, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, गिवन। तो क्या गिवन है, तो गिवन क्या है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, यानी पहले ही बता दिया कि दो अलग अलग लाइन्स हैं, तो ये आपको पता है। अब बोल रहा है कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ ये है कि जैसे हम लोगों ने मान लिया था कि डिस्टिंक्ट लाइन कौन कौन सा है, एल है और एम है। तो यहाँ हम लोग को प्रूफ ये करना है कि एल और एम में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है एक से ज़्यादा। तो ये हमने टू प्रूफ में लिख दिया कि एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, अब उसके बाद है प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन बना लिया एल और एम। अब देखिए इफ़ एल पैरेलल टू एम, यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया कि इफ़ एल पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल होगा देन क्लियरली देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ एल एंड एम, यानी उसमें क्लियर है कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगी। आप जानते हैं पैरेलल लाइंस में कभी भी कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमेशा डिस्टेंस जो है वो एक ही डिस्टेंस हमेशा रहता है जब भी आप उसमें देखेंगे। और दूसरी बात क्या है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होंगे। सो लेट अस कंसीडर द केस व्हेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो इसीलिए हम लोग वो नहीं ले सकते कि यहाँ बोल रहा है मोर देन वन, यानी कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन है ही, तो हम लोग को वो केस लेना पड़ेगा इसमें ये पैरेलल ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने कौन सा केस लिया, व्हेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम, व्हेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। अब इफ पॉसिबल लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ एल एंड एम, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें उल्टा कान पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं, तो हम लोग मान लिए हैं कि अगर पॉसिबल यानी अगर हो सकता है, तो हो क्या सकता है, मैथमेटिक्स तो ऐसा कहा ही जाता है कि हम लोगों ने मान लिया। आप देखे होंगे बहुत सारा जोक हम लोगों ने सुना है या आप भी सुने होंगे कि क्या करते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि एक चाय के दुकान पर एक मैथमेटिशियन गया और वो एक चाय का कप लेकर के उसमें बिस्किट डिबा के खा रहा था, यानी उसमें बिस्किट डाल के खा रहा था। तो बहुत सारे आदमी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने मान लिया है कि इसमें चाय है। तो ये मैथमेटिक्स की पुरानी आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं बहुत सारे चीज़। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि पी और क्यू दो कॉमन पॉइंट्स हैं एल और एम के लिए। ठीक है, देन एल कॉन्टेंस बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू। तो ये तो क्लियर बात हो गई कि जैसे ही दोनों में कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब एल के पास P और Q दोनों पॉइंट्स होंगे। और N एंड M कॉन्टेंस बोथ द पॉइंट P एंड Q, ये भी एकदम करेक्ट बात है कि L के पास होगा तो M के भी पास होगा। बट वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट से कोई एक ही लाइन पास हो सकता है, दो लाइन नहीं पास हो सकता। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है इससे पहले।
तो इसका मतलब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रामबाण काम कर रहा है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि L इज इक्वल टू M, यानी इसका मतलब हुआ कि L और M आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट L एंड M आर डिस्टिंक्ट, यानी ये तो ये बात हो गया ना कि हम जिस बात के आधार पे हम प्रूफ करने जा रहे थे तो जो चीज़ दिया हुआ था वही गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो क्लियरली हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि L और M दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, और हम यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि L और M सेम लाइन है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत हो गया, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना वो तो गलत हो गया। इसका मतलब जो वो कहना चाह रहा है ये बात सत्य है। इसका मतलब एक ही चीज़ हुआ कि इसमें हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं, तो हम लोग जो कहना चाहते हैं अगर हम लोग उस बात को सिद्ध नहीं कर सके, इसका मतलब जो सामने वाला कह रहा है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। यही तो काम हम लोग करते हैं, कभी भी हम लोग अगर कोई भी चीज़ हमें प्रूफ करना हो तो अगर हम अपने बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला जो बोलेगा वही बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोगों ने उसी तरीके से प्रूफ किया। अब क्योंकि हम जो तरीके से जा रहे थे कि इसमें कॉमन होगा, बट वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें इसका मतलब हो गया कि L और M दोनों सेम लाइन होगा, और L और M दोनों सेम लाइन हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि दोनों अलग अलग लाइन है। इसका मतलब उसमें कॉमन पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। तो आपने देखा होगा इसमें कि ज़्यादातर वर्ड के ही हेल्प से हम लोगों ने किया है। तो यानी बहुत सारे प्रूफ ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आपको वर्ड के ही हेल्प से करना होगा, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब चलिए दूसरे थ्योरम पे आते हैं। दूसरा थ्योरम कह रहा है प्रूफ दैट द लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर द लाइन्स विच आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइन है जो पैरेलल है किसी कॉमन लाइन के, इसका मतलब वो लाइन्स भी आपस में पैरेलल होंगे। तो अब इसमें देखिए गिवन क्या है, तो गिवन है थ्री लाइन्स L, M and N such that L is parallel to N और M is parallel to N। कोई दिक्कत नहीं कि एक लाइन्स के दो पैरेलल हो गए, एक L के भी और एक M के भी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि L और M दो लाइन है जो कि एक लाइन से पैरेलल है, वो कौन सा है, तो N है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है L इज पैरेलल टू M, यानी जो लाइन आपस में जो अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइन है वो भी आपस में पैरेलल होंगे अगर वो किसी तीसरे के पैरेलल से इक्वल है। तो अब देखिए हम लोग फिर उल्टा कान पकड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रूफ में लिखना है पॉसिबल, अगर हो सकता है तो लेट L बी नॉट पैरेलल टू M, यानी हमने मान क्या लिया, तो हमें जो कह रहा था वही हमने मान लिया कि हमें जो प्रूफ करना है हम कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। और फिर हम लोग बाद में बोलेंगे क्योंकि ये हो रहा है इसका मतलब मेरा मानना गलत था और ये हो गया। ठीक है, तो हमने माना कि L बी नॉट पैरेलल टू M, यानी L M के पैरेलल नहीं हो सकता। देन L एंड M शुड इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट P, इसका मतलब ये तो फिक्स बात है कोई भी पैरेलल कब नहीं होगा, जब कोई दो लाइन कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे कि L और M शुड इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट P, यानी L और M शुड यानी हर हाल में उसे इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट पे। किस पॉइंट पे करना चाहिए, तो P पॉइंट पे करना चाहिए, यूनिक पॉइंट पे। Thus through a P outside N there are two lines L and M both parallel to N। अब P के साथ या P के द्वारा आउटसाइड N यानी N के बाहर एक देयर आर टू लाइन्स, यहाँ पे दो लाइन्स है, कौन कौन, L और M, जो बोथ पैरेलल हैं किसके, N के, दोनों N के पैरेलल हैं। बट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। बस यही यहाँ पे लाइन है जो जैसे उसमें बोला था ना मैं रामबाण इलाज, वैसे ही यहाँ पे रामबाण लाइन यही है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वो किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। यानी हम लोग फिर कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए, यानी हम लोग जो कह रहे हैं वो बात फिर से गलत हो गया। सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट L इज नॉट पैरेलल टू M, हैंस L इज पैरेलल टू M। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हम लोग लिख देंगे कि ये प्रूव हो गया। यहाँ पे आप ऐसे करके प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसमें भी आपने देखा कि वर्ड के ही तीर को चला के हम लोगों ने यहाँ पे भी प्रूफ किया है। अब चलिए अब एक लास्ट देखते हैं, लास्ट थ्योरम क्या है। इफ लाइन्स ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू अ लाइन L सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर। कह रहा है अगर ए बी, ए सी, ए डी, ए ई ये सब पैरेलल है किसी लाइन L के, तो आपको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट्स ए बी सी डी ई चारों पांचों क्या हैं, कॉलिनियर है। कॉलिनियर क्या होते हैं हमने मैं आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी एक ही लाइन पे अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उसको हम लोग कॉलिनियर कहते हैं। अब गिवन क्या है, गिवन है ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई आर लाइन्स ऑल पैरेलल टू अ लाइन L।
यानी दिया हुआ है कि ये सारे लाइंस हैं जो कि एल के पैरेलल हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी ई क्या है, कॉलिनियर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मतलब जो जिस तरीके का पैटर्न में हम लोगों ने सॉल्व किया ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पैटर्न को इजीली देखिए, जो फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया गिवन में, और जो यहाँ पे हमें शो करना था या प्रूफ करना था उसको हम लोग प्रूफ में लिख देते हैं, टू प्रूफ में। तो यानी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस पैटर्न को फॉलो करना, इसलिए आप लोग इजीली इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब प्रूफ में क्या है वो देखते हैं। देखिए, सिंस ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल आर ऑल पैरेलल टू अ लाइन एल, इट फॉलोज दैट ए इज द पॉइंट आउटसाइड एल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये सब जो है वो पैरेलल है एल के, इसका मतलब हुआ कि ए एक ऐसा पॉइंट है जो एल के आउटसाइड यानी एल लाइन के अलावा कहीं पे है, थ्रू विच ऑल लाइन्स ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर ड्रॉन इच पैरेलल टू एल। अब इसका मतलब हुआ कि ए वो पॉइंट है जिससे ए बी ए सी ए डी और ए ई पाँचों लाइन जो है वो ड्रॉ किया गया है, और पाँचों क्या है, पैरेलल हैं। किससे, तो एल के। बट बाय पैरेलल लाइन्स एग्जाम, आपको याद आएगा हम लोगों ने पैरेलल लाइन्स एग्जाम्स पढ़ा था, उसमें क्या क्या था, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोई एक ही लाइन किसी एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकता है जो कि किसी और लाइन के पैरेलल हो। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ए और एल का लाइन यूज़ कर लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या, बट बाय पैरेलल, यही यहाँ पे रामबाण कौन सा है, यही है। But by parallel lines exam, one and only one line can be drawn through A and parallel to L. This is possible only when A, B, C, D, E all lie on the same line. अब ये कब पॉसिबल है, तो ये एक ही समय में पॉसिबल है जब ये सारा पॉइंट्स क्या करे, तो एक ही लाइन के ऊपर लाई करे। आपको पता चल गया होगा क्योंकि एक पॉइंट से एक ही हो सकता है, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, और जो कि दूसरे जगह पैरेलल हो, और क्योंकि अब सारे लाइंस पैरेलल है यानी सारे एक ही पे होंगे पॉइंट, सभी तो पैरेलल हैं और सब में एक पॉइंट तो कॉमन ही है ए। इससे ये बात पता चल रहा है। अब क्योंकि सब एक ही लाइन पे ड्रॉ होंगे तो आपको हमने पहले ही कहा कि कॉलिनियर कब कहते हैं, जब कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो। तो इसका मतलब ए बी सी डी सारे क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। अब इस तीनों थ्योरम से आपने क्या सीखा, तो इस तीनों थ्योरम से आपने सीखा, एक तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करने सीख गए कि कैसे दो डिस्टिंक्ट लाइन, एक मतलब दो अगर अलग अलग लाइन है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो उसमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई दो लाइन अगर किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है इसका मतलब वो आपस में भी पैरेलल होगा। और लास्टली हमने सीखा अगर कोई ऐसे लाइन्स हैं जो पैरेलल हैं किसी अदर लाइन के और सब में एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब वो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से थ्योरम से डील कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें जनरली पूछे जाते हैं, इसमें तो आउट ही क्वेश्चन है, 2 ही 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। अब एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी देखा जैसे ही कि यहाँ पे पैरेलल लाइन्स एग्जाम्स का यूज़ हुआ, इस वाले थ्योरम्स में हम लोगों ने जैसे यहाँ किया कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा है और इस पर हमने अभी तक 4 वीडियो बनाए हैं। तो वो चारों वीडियो में जो भी पोस्टुलेट्स हैं, एग्जाम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बेसिक डिफिनेशंस हैं, हिस्ट्री हैं, सारे चीज़ को आप लोग अपने माइंड में अच्छे से याद कर लीजिए। उसको जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको फिर ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और आपको सारा चीज़ याद रहेगा। अब एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, आई होप दैट यू ऑल लाइक माई वीडियो। I think that you all like the way of my teaching. If you have any problem, if you have any suggestion, then kindly comment in the comment box or in the telegram channel. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नोट्स के लिए आप लोग एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हर दिन मैं वीडियोज़ का लिंक एज वेल एज जो PDF होता है, वो जो प्रेजेंटेशन होता है, वो मैं तुरंत टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड करता हूँ, तो आपको वहाँ से सारे फाइल्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे वैसे तो आप जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं जो क्लास के हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट एक ही काम कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको लिंक्स और फाइल्स दोनों एक लाइन से मिल जाएंगे और पर डेज वाइज मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं और आपको फिर जो नोट करना हो वो आप इजीली नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वांट टू से okay, so thank you so much. We will meet in the next video and then we will deal with the questions. After that we will end this chapter and we will move to the next chapter. Okay friends, so thank you so much.
Stay safe, stay healthy, and stay at your home. That is very important at this time. Okay, so thank you so much.